गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। आज पुनः हम कक्षा 11 का अगला हेडिंग, अगली टॉपिक लेकर आए हुए हैं, संवेग। तो सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है, ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारा रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा, जिससे आपका अध्ययन अच्छे तरीके से चलता रहेगा। चलिए आते हैं हम, हमारी टॉपिक है संवेग। संवेग के बारे में बता दें, किसी जो वस्तु होती है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु का द्रव्यमान हम अगर यम ले लेते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान यम तथा वेग बी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग। इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर सूत्र आपका मिल जाता है एम बी। ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कोई भी वस्तु हो उसका द्रव्यमान और उसके वेग से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा संवेग होता है। संवेग को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर हमारा सूत्र निकल के आता है एम बी। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से परिभाषा को बता दे रहे हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के मल्टीप्लाई को यानी उसके वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। हम इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करते हैं और वेग को बी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हमारा सूत्र पी बराबर हमारा क्या मिल गया, एम बी। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे हमारा है न्यूटन का गति विषयक नियम। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। न्यूटन का गति विषयक नियम की अगर हम बात कर लेते हैं, न्यूटन के गति विषयक नियम, तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें कक्षा 11 के फिजिक्स का अध्ययन करने में कोई समस्या ना हो। हम बात कर लेते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम की। तो न्यूटन ने 3 नियम दिया। एक प्रथम नियम, 3 नियम दिया इन्होंने। हम प्रथम नियम की अगर चर्चा कर लेते हैं। प्रथम नियम यानी इन्होंने कहा, न्यूटन के गति विषयक नियम में यानी प्रथम नियम में इन्होंने कहा, जब कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है, वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब बात हम कर लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। चलिए हम इसके परिभाषा को लिख दे रहे हैं। हम परिभाषा लिख दे रहे हैं तभी आपको समझा रहे हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में अथवा एक समान वेग से गत्यावस्था में है, एक समान वेग से गत्यावस्था में है, एक समान वेग से गत्यावस्था को तब तक बनाए रखने का प्रयास करती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल वस्तु को
अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य ना करें। ध्यान से देखिएगा, हम बोर्ड पे इसलिए लिख दे रहे हैं कि आप अपना नोट भी बना सके और ध्यान तरीके से आप नोट बना के अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और कक्षा 11 का ये कोर्स चल रहा है हमारा फिजिक्स का। हम बाय हेडिंग करके आपको आपके आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आपको पहले बताया था यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। अगर यदि कोई वस्तु एक समान वेग से घात्यावस्था में है तो वह अपनी अवस्था यानी अपने चाल को बनाए रखने का प्रयास करती है। कब तक बनाए रखने का प्रयास करती है? जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लग जाए। कोई बाह्य असंतुलित बल न लग जाए तब तक वह अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। इसी को न्यूटन के गति विषयक नियम का प्रथम नियम कहते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि हम अगर कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे मान लीजिए चेयर, ये हमारे पास है, चेयर है, हम आपको चेयर दिखा दे रहे हैं। ये चेयर है हमारे पास, देखिए ये चेयर है। अगर तो कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए चेयर है, ये चेयर हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर इस चेयर को हम एक स्थान पर रख दे रहे हैं, अगर हम किसी चेयर को देखिए, अगर हम जो हमारा ये चेयर है, इस चेयर को अगर हम किसी एक स्थान पर रख दे रहे हैं, इस चेयर को देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये चेयर है, चेयर को हम एक स्थान पर रख दे रहे हैं तो ये स्थान पर तब तक रहेगी जब तक ये मानते हुए चलिए कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस चेयर पे अगर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है तो यह चेयर तब तक एक ही स्थान पर रहेगी जब तक इसको हम हटाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं कर दे रहे हैं। या कोई भी वस्तु हो, अगर हम एक स्थान पर उसको रख दे रहे हैं और तब तक वह रखा रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो हम इस तरह से न्यूटन के गति विषयक नियम का प्रथम नियम सीखते हैं कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु घात्यावस्था में अर्थात गतिमान अवस्था में एक समान वेग से चल रहा हो तो वह तब तक एक समान वेग से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए, ना लगाकर उसको बाध्य कर दिया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की। न्यूटन का दूसरा नियम, यानी हम दूसरे नियम की अगर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा नियम अर्थात आपको पता ही होगा F बराबर ma, ये इसके न्यूटन के गति विषयक का दूसरा नियम है F बराबर ma। न्यूटन ने कई प्रयोग किए थे। इस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने F बराबर ma का जो संबंध निकाला था, न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है। और यह फोर्स भी होता है, F ही होता है फोर्स, यानी F बराबर ma, m आपका द्रव्यमान होता है, ये आपका त्वरण होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की। हम इसकी परिभाषा को नहीं लिखा रहे हैं। तीसरा नियम बहुत ही रोचक है, बहुत ही जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। यानी कहने का मतलब है तीसरे नियम की अगर छोटा सा परिभाषा, तीसरा नियम हम देख ही लेते हैं। तीसरे नियम का हमारा हम इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। देखिए ध्यान से, यानी टिट फॉर टैट आप जानते भी होंगे, जैसे को तैसा। अगर आप किसी को मान लीजिए कल्पना करते हैं क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया का लगना। ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है। जैसे आप किसी को अगर एक झापड़ खींच के मार रहे हैं,
ठीक है, तो आपको जरूर एक झापड़ खींच के मारेगा। यानी आप जिसको जितना दोगे उसी के अनुसार आपको मिलेगा। यानी ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम होता है। जैसे न्यूटन के तीसरे नियम पे बहुत सारी चीजें आधारित होती है, जैसे विद्युत धारा। विद्युत धारा भी आपके न्यूटन के तीसरे नियम पर ही प्रभावित होती है। तो जब हम आपको विद्युत पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। यानी हम आज सीखते हैं तीसरा नियम, यानी क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का लगना। यानी हम जितना जिसको देंगे वह हमको उतना ही तुरंत वापस कर देगा विपरीत दिशा में। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी पे 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो वह विपरीत में हमको 5 न्यूटन का बल वापस कर दे। जैसे मान लीजिए जब झगड़ा होला तो क्या होला, एक झापड़ तू मारा एक झापड़ वन मारा, क्या होता है, यही तो होता है। जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आप किसी को 10 रुपया दे रहे हैं तो आपको 20 रुपया वापस नहीं करेगा। अगर आप किसी को 10 रुपये दे रहे हैं तो वह आपको 10 ही रुपये वापस करेगा। ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। यानी जैसे को तैसा, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी पे 5 न्यूटन या 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो वह विपरीत में आपको माइनस में 10 न्यूटन का बल वापस करेगा। जैसे आप अभी जोर से खूब तेज से दीवार पे पुश कीजिए। अभी देखिए आप जितना तेज से दीवार पे पुश करेंगे उतना ही तेज से आपको चोट लगेगा। आप दीवार पे धीरे से पुश कीजिए, आपको हल्का चोट लगेगा। ठीक है, जैसे आप अगर बाइक पे जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा हमारी बात पे, आप अगर बाइक से जा रहे हैं तो अगर आप की स्पीड कम है, अगर बाइक की स्पीड कम है और आपको कोई उठा के कोई चीज़ मारता है, मान लीजिए बाइक पे आप जा रहे हैं, कोई चीज़ आपको उठा के कोई पत्थर कह सकते हैं, छोटा सा पत्थर आपको कोई आपको छोटा सा पत्थर लग गया, तो जब आपकी बाइक की स्पीड कम होती है तो आपका जो पत्थर का लगना होता है आपके चोट कम लगते हैं, और जब बाइक की स्पीड आपकी अधिक होती है तो चोट आपको अधिक लगता है। अब यानी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो आपकी स्पीड होती है वो पत्थर की स्पीड बन जाती है, उसके अनुसार आपको चोट लग जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे क्रिया और प्रतिक्रिया की। तो समझ में आया, आपको हमने पढ़ाया संवेग, फिर गति के न्यूटन के गति विषयक नियम का प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसे बच्चे जो हमारे वीडियो को अभी तक हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिनसे उन्हें अध्यायवार तरीके से अच्छा सा अच्छा वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।